दोस्तों मेथी दाना तो हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे। पुराने टाइम में तो इसके लड्डू बना बना के बहुत लोग खाया करते थे, लेकिन आजकल तो जैसे भूल ही गए हैं। तो आज हम मेथी दाना की सब्जी बनाएंगे, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट, और इसके में जो आप टेस्ट देखेंगे वो भी बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर मेथी दाना ले लिया, और ये कच्चा मेथी दाना है जो रेगुलर घर में नॉर्मली अचार वगैरह में यूज़ करते हैं वो वाला है। तो ऐसे तो आप इसके लड्डू वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारे कड़वे लगते हैं, लेकिन लोग इसी वजह से मेथी दाना के लड्डू खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसी को हम सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथी दाने को 1/4 कप हमने मेथी दाना लिया था, और इसको इस तरीके से हमने यहाँ पर भिगो कर रख दिया है। मैंने यहाँ पर ओवरनाइट के लिए इसको भिगो कर रखा है दोस्तों, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और इसके अंदर का जो कड़वापन है वो भी निकल जाए। तो सबसे पहले तो हमें इसका पानी निकाल देना है। और अगर आपके ओवरनाइट नहीं भिगोना चाहते तो कम से कम इसको 6 घंटा तो आपको 7 घंटे भिगोना ही है। तो आप थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर भी इसको भिगो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया है छलनी के अंदर। दोस्तों जब भी आप इसको भिगोएं उससे पहले आप इसको साफ़ कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो इसके अंदर एक भी कंकर आ गया तो पूरे खाने का टेस्ट बिगाड़ देगा। इसीलिए इसको पहले साफ़ ज़रूर करें। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर किशमिश लिए हैं, तो 2 से 3 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर किशमिश लिए थे। और इसको वैसे तो 2 घंटे पहले भिगोना पड़ता है। मैं कुछ काम में लगी थी दोस्तों, तो थोड़ा भूल गई थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको 15 मिनट पहले भिगोए हैं। तो 15 मिनट पहले भी भिगोएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको हल्के से गुनगुने पानी के अंदर भिगोइएगा। तो सब्जी बनाएंगे तब तक इसको 20 से 25 मिनट हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक स्टील की कढ़ाई ली है, और इसका जो बॉटम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और हैवी है दोस्तों। तो आप हैवी बॉटम का कढ़ाई लीजिएगा तो जलेगा नहीं सब्जी। अब इसके अंदर हम ऑलिव ऑयल डाल देते हैं। अगर ऑलिव ऑयल आपके पास नहीं है तो आप सरसों का तेल लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादातर सरसों के तेल में और ऑलिव ऑयल के अंदर ही अच्छी लगती हैं। तो ऑलिव ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं दोस्तों, क्योंकि गर्म होने के बाद इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आती है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं, साथ में ही आधी चम्मच हम यहाँ पर सौंफ डाल देते हैं। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ में ही आधी चम्मच हमने यहाँ पर कलौंजी डाल दी है, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। गैस को मीडियम रखना है, इस बात का ध्यान रखें। आधी चम्मच हमने यहाँ पर हींग पाउडर ले लिया है दोस्तों, और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है, और इसको तब तक भुनना है जब तक कि इसके अंदर अच्छे से खुशबू ना आने लगे। तो गैस को मीडियम रखेंगे और अच्छे से इनको जलने नहीं देना, इस बात का भी ध्यान रखें। चलिए मसाले भून जाने के बाद इसके अंदर जो मेथी दाना हमने निकाल कर रखे थे छलनी के अंदर, वो इसके अंदर डाल देना है, और 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेना है। गैस को थोड़ा मीडियम रखिए, इस बात का ध्यान रखें। एकदम से लो भी नहीं रखना है और एकदम से हाई भी नहीं रखना है। 1 से 1.5 मिनट तक मेथी दाना को भुनने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है दोस्तों, तो वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। साथ में ही हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है, तो 1 चम्मच हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर ले लिया है, वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से इसको मिला लेना है और मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं दोस्तों। तो आधी चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है, और अच्छे से इसको भी मिला लेना है। साथ में ही हमने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसका इस्तेमाल किया है। लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी तीखी है, इसीलिए हमने 1 ही चम्मच लिया है। आप कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। इसमें जो मेथी दाना जो होता है उसको भिगो कर रखने से इसमें कड़वापन नहीं आता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं साइड से तेल छूटना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर किशमिश का जो पानी है वो निकाल देना है, और साथ में ही किशमिश इसके अंदर डाल देने हैं। किशमिश को हमने हल्के से गर्म पानी में भिगोया था, तो एकदम से सॉफ्ट और मुलायम हो चुके हैं दोस्तों। और इस तरीके से हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको अच्छे से मसाले सारे मिक्स कर लिए हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। ध्यान रखिएगा जल नहीं पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बीच बीच में आप चला भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं और साइड से इसके भी तेल छूटना शुरू हो चुका है दोस्तों। और अब इसको एक बार अच्छे से चला लेते हैं। और अब यहाँ पर हम गुड़ डाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच हमने यहाँ पर गुड़ लिया है दोस्तों। थोड़ी सी कटोरी छोटी है इसलिए आपको थोड़ा गुड़ ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन गुड़ एकदम से ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, नहीं तो पूरा टेस्ट इसका जो है चाशनी की तरह लगने लगेगा। इसीलिए गुड़ एकदम से ज़्यादा नहीं डालना होता है, क्योंकि मेथी दाना जो है उसके अंदर जो कड़वापन होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखिए। अच्छे से गुड़ को मेल्ट होने दीजिए और 1 से 1.5 मिनट तक उसको पकने दीजिए। तो चलिए गैस को मीडियम रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। पूरे प्रोसेस में हमें गैस को मीडियम ही रखना है दोस्तों, क्योंकि सब्ज़ी जलनी नहीं चाहिए। जल जाएगी तो उसका टेस्ट ख़राब लगेगा और खाने में वो अच्छी नहीं लगेगी। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा दोस्तों। मेथी हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, इस बात का आप सर्दियों में तो अक्सर गांव में तो हमारी जो माँ और दादी वगैरह हैं वो तो इसके लड्डू बना के खाती है, लेकिन हम जो हैं लड्डुओं का टेस्ट हमें पसंद नहीं आता है। तो इस तरीके से आप इसकी सब्ज़ी बनाइए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। मेथी हमारे जोड़ों के लिए, जॉइंट पेन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, घुटनों के दर्द के लिए वगैरह। और इसके अंदर जो किशमिश हमने डाले उससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और दोगुना इसका इफ़ेक्ट हो जाता है, यानी कि बहुत अच्छा और प्रोटीन से भरपूर है। मैंने यहाँ पर तुलसी के पत्ते से इसको गार्निश किया है दोस्तों। तो देखा ना आपने, इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।